सुप्रभात बच्चों। कल हमने पेज नंबर 43 तक पढ़ा था। आज हम 44 नंबर पेज पे पढ़ते हैं, जिसमें एक अद्भुत पुरुषोत्तम के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने मालूम इस तरह से बता रहे हैं कि जो इस संसारिक वो माया से मुक्त होकर इस जो पाखंड से बाहर निकलकर जो इंसान या जो मनुष्य ईश्वर को भजता है, ईश्वर का भजन करता है या ऐसे कल्याणकारी कार्य करता हुआ अपना नाम अमर कर देता है, उसी का जीवन सार्थक है। तो इस तरह यहाँ पर संबोधित करते हुए भारतेंदु कहते हैं, हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, उनके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं उनका नाम पाखंड प्रिय है। इसी समय इस देश में उनकी बड़ी मान्यता थी। पाखंड प्रिय मतलब पाखंड करते हैं, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं, ये सोचते हैं कि मेरी केवल बड़ाई हो, इन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, किसी की भलाई से कोई मतलब नहीं, केवल इनका नाम होना चाहिए, उससे बढ़कर ये कुछ नहीं जानते। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, सब स्त्री पुरुषों को उन्होंने मोह रखा था, यानी हर कोई इनसे आकर्षित था, इनके आकर्षण से था, इनके कार्य से बड़े खुश होते थे या चाहते थे इनको। परंतु अब काल चक्र के मारे, यानी कि काल चक्र यानी समय बीतने के साथ इन समय बड़ा बलवान होता है बच्चों, और ये जब बदलता है तो पता नहीं चलता। और जो इस तरह पाखंड करते हैं वो मुँह के बल गिर पड़ते हैं। इसी के चक्कर में ऐसे जो पागलगिर महाशय के बारे में वर्णन कर रहे हैं, वो भी इसी प्रकार के समय बदला और वो किस तरह से आके गिरे। अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की, यानी अंग्रेजी पढ़े यानी जो अंग्रेजों के ज़माने की बात यहाँ पर हो रही है कि किस प्रकार से जो अंग्रेजी पढ़कर जो अंग्रेजी भाषा के अंदर इनकी जैसे दुर्दशा की, इस कारण प्राण बचाकर हिमालय के तराई कहते हैं बच्चों, तलहटी में यानी पहाड़ियों के बीच में जो समतल भूमि होती है, जो नमी युक्त भूमि होती है, उसको तराई कहा जाता है। हरित ध्रुवा पर, हरित मतलब हरी भरी, ध्रुवा कहते हैं घास को, जो दूब रूपी जो घास होती है जो मैदानों के अंदर पाई जाती है, जो खेल के मैदान में जो दूब होती है, इस प्रकार के दूब को कहा गया हरित ध्रुवा। पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे, मतलब समय के अंदर इनकी दुख अपने दुख प्रकट कर रहे थे उस समय के अंदर। यानी पहले जिस प्रकार से उन्होंने पाखंड किया और बाद में जब लोगों ने उनको पहचाना तो किस तरह से उनकी मार खाकर वो वहाँ से भाग निकले और हिमालय के तलहटे में आकर हरी भरी घास पर संतोष करने लगे, यानी आराम करने लगे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, विपत्ति किसी पर न डाले, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विपत्ति यानी भगवान दुश्मन को ही कोई ना कोई संकट न दे, यानी कोई भी संकट न दे। जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे, यानी हर किसी से बचकर वो भोग लगा लिया करते थे, मतलब हर तरह से इस संसारिक जो माया में फंसे हुए थे। और वो यहाँ पर इस भोग लगाने का मतलब यानी कि वो किस प्रकार से मालूम भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त थे। कहाँ अब स्वान श्रृंगार के संग दिन काटने पड़ रहे हैं। स्वान मतलब कुत्ते और श्रृंगार कहते हैं भेड़िए। यानी किस प्रकार से जंगल के अंदर जिस तरह से कुत्ते और भेड़िए अपने प्राण बताकर किस तरह से इधर उधर से डरते भागते दिन काटते हैं, इसी तरह से वो भी इस तरह से बच रहे हैं। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि कार्तिक मास भी इनको इस तरह रह जाने देंगे। यानी कार्तिक मास यानी कार्तिक यानी जिस तरह से दीपावली के क्रिश्चियन के त्यौहार आते हैं, या जो न सर्दी होती है न गर्मी होती है, इस प्रकार का मौसम को कहा गया है। या यहाँ पर खुशहाली के दिन भी कहते हैं कि अगर इस तरह रहने जाने देंगे तो हरि कृपा से यानी भगवान की कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। अगर मान लो इस तरह से फिर इनको अगर मौका मिला तो किस तरह से ये उनको जाकर वो फिर इसी प्रकार से वो इस तरह से अपनी जो मान लो जो करा कराया है या नवीन धर्म के हैं उन पर भी वो जाकर पानी फेर देंगे। यानी इस तरह से कहा गया है कि वो भ्रष्टाचार युक्त होते हुए अब छुप कर बैठे हैं, और जब भी इनको मौका मिलेगा तो न जाने फिर कब ये आकर उसी रूप में आकर वे जो पहले जो कर रहे थे उसी को फिर वो दोहराने लग जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो कभी नहीं सुधरते, मौका मिलते ही फिर अपनी इस तरह से वो लग जाते हैं। आगे देखो बच्चों, इससे
भिन्न पंडित प्रणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है, यानी इनसे अलग प्रकार के एक व्यक्ति और हैं, वो भी बड़े प्रशंसनीय पुरुष हैं। किस प्रकार से? जब तक इस घट में प्राण है, यानी घट यानी शरीर के लिए बात हो रही है कि जब तक इस मानव शरीर के अंदर प्राण है तब तक इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी, यानी कि जब तक उनके शरीर में प्राण है तब तक न तो उनके कोई प्रशंसा कर रहा है और नहीं कभी ऐसा लगता है जैसे वो इस प्रशंसा को पाएंगे। ये महावेद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है, यानी महावेद के नाम से, यानी महावेद के रूप में उनको कहा जाता है कि किस प्रकार से वो महावेद बनकर इस संसार में अपना मालूम कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रहोगे, इनके उपकार का गुण नहीं भूलता, यानी चिता पर जो चढ़ रहा व्यक्ति भी, यानी मरा हुआ व्यक्ति भी उनका जो उपकार किया हुआ होता है उसको नहीं भूलता। कितना ही रोग पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में सर्व के सुख को प्राप्त होता है, यानी इस प्रकार से वो पाखंडी है कि ऐसी दुआ देते हैं कि एक अच्छा भला आदमी भी बीमार पड़ता है या और ज़्यादा बीमार होकर वो स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर जाता है। यानी इस तरह से ढोंग रच रहे हैं कि उन्हें कुछ आता जाता कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने इस प्रकार के उपचार के रूपी जो औषधि देकर, मान लो जो एक व्यर्थ होती है ढोंग कर रहे हैं, वो उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता उस औषधि का, और किस तरह से वो मान लो अपनी दवा के द्वारा उस जो मरीज होता है उसको और ज़्यादा बीमार कर देते हैं, उस संसार से विदा कर देते हैं। यानी एक पाखंड की बात हो रही है, जिस प्रकार से पीछे भ्रष्टाचार में व्यक्ति जो छोड़कर भाग निकले थे और मौका मिलते ही तो किस प्रकार से वो लोगों को वही उसी प्रकार का धंधा शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से ये प्राणुताओं जो प्रसाद की बात हो रही है ये भी उसी श्रेणी के इंसान है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब उस तक औषधि नहीं देते, केवल इसी समय तक प्राणी के संसारिक विथा में लगे रहते, मतलब इस तरह से संसारिक जो मोह माया है, जो प्रकार है, जो ये संसारिक जो नजर आता संसारिक मोह माया वो उसमें लगा रहता है। और आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए और कुछ समय की प्रतीक्षा कीजिए आप, फिर इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप ही चिकित्सा और चतुराई, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि फिर किस प्रकार से वो अपनी ऐसी चतुरता दिखाते हैं, चिकित्सा करते हैं कि आपने आप प्रकट हो जाएगी यदि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई के तो काम था, यानी कि स्वदेशी, यानी स्वदेशी मतलब यहाँ पर जैसे अगर आज की अंग्रेजी अगर दवा की बात की जाए, अंग्रेजी चिकित्सा की बात की जाए, तब तो उसको कहा जाता है कि ये तो विदेशी है, विदेशों में अंग्रेजों की दी हुई दवा है, देसी दवाई ज़्यादा काम करती है। लेकिन बच्चों उसके अंदर निपुण होना भी बहुत ज़रूरी होता है। देसी दवा अब तो काम की ऐसे नहीं कि नहीं कह सकते जड़ी बूटियों से बनाई, तो जड़ी बूटियाँ बनाने वाले भी उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका वेद यानी होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये मासियों को कुछ नॉलेज भी नहीं है और इस प्रकार की जड़ी बूटियाँ बनाकर वो दवा दारू भी करते हैं, दवा देते हैं अपनी, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम अगर बात मानकर अगर हम इनसे दवाई लें, ये स्वदेशी है, ये अपनानी चाहिए, तो ये अपने प्राणों को जोखिम में डालने वाली बात है। इस हेतु आप आतुर न कीजिए, यानी इस कारण आप इतने व्याकुल न हो। शेष अध्यापकों की अमृत में जीवन कहानी श्रवण कीजिए। तो आप अगर आप इतने व्याकुल आतुर होते हैं अपने स्वदेशीपन के पीछे, तो भाई इतनी ज़्यादा व्याकुलता अच्छी नहीं है। कहीं ऐसे डॉक्टर के चुंगल में फंस गए तो आपको अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि आप इतनी जल्दी से उतावले मत हो, कुछ आपको और ऐसे अध्यापकों की में अमृत में जीवन, यानी जो हमारा ये जीवन जो जिसमें नहीं होता जाने का, लेकिन ये ऐसे शिक्षकों के चक्कर में पड़ने के बाद में कभी भी जा सकता है। ये कहानी और सुन लीजिए। ये लुप्त लोचन ज्योतिषा भरण, यानी लुप्त लोचन यानी आंखों से अंधे, जिनके लोचन लुप्त हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, ऐसे ज्योतिषी वर्ण बड़े उदंड पंडित हैं, यानी बड़े ही महान विद्वान हैं कि आंखें नहीं है तो भी वो बड़े ज्योतिष विद्या में बड़े अति कुशल है। यानी व्यंग्य कर रहे हैं यहाँ पर कि अंधा होता हुआ व्यक्ति वो किसका कल्याण सोच रहे, वो अपना कल्याण नहीं कर सकता, अपना भला नहीं कर सकता, वो भला दूसरों को क्या भला कर देगा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर उसके व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए और कितने नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली। उनमें से तमिश्र मकराल्य यानी प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है, मकराल्य कहते हैं बच्चों, जहाँ पर मकर यानी कहते हैं मगरमच्छ को,
और आले यानी ऐसा घर, तो यानी ऐसा तालाब, रामेश्वर जैसे कहा गया है बड़ा प्रसिद्ध है, प्रसन्न है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं, यानी कि ये अंदाजे से कह सकते हैं, आइडिया लगाकर, मतलब अगर हम आंखें बंद करके बच्चों तो कुछ ऐसा सोच ले मन में, कुछ भी दिखाई दे जाए हमको हाँ ये ऐसा ही होता है, तो बच्चों ये तर्कसंगत नहीं होता। लेकिन यहाँ इस तरह से लेखक कहते हैं कि आंखें नहीं होती, क्या हुआ, वो अपनी मन की आंखों से देख लेता है, इसमें सब मतलब एक तरह व्यंग्य करते हुए कहते हैं। फिर देखिए, रहे पंडित शिव दवानल नीति दर्पण की, सील नवाल कहते हैं दवानल तो जो जंगल की आग होते हैं उसको कहा जाता है, पर तो यहाँ पर सील दवानल मतलब ऐसे पंडित जो किसी के भी चरित्र को मन जला कर राख कर सकते हैं, सील को रास कर सकते हैं, इनके गुण अपार है, यानी उनके गुणों के बखान करते हुए एक तरह से फिर व्यंग्य करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसे जो नीति दर्पण बताया कि किस तरह से वो हमें उचित ज्ञान, संसारिक मोह माया रूपी जो ज्ञान है उसका मतलब बता रहे हैं। थोड़ा समय है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे वर्णन किया जाता है, तो यहाँ पर कह रहे हैं लेसन का मतलब पूरा होने जा रहा है, मैं थोड़ा सा वर्णन कर देता हूँ। लेखक कह रहा है कि ये मास्य बाल ब्रह्मचारी हैं, यानी जो इस तरह से नीति सिखाने वाले, चरित्र का ज्ञान देने वाले बाल ब्रह्मचारी हैं, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति को बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, पाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। यानी एक तरफ व्यंग्य कर रहे हैं, ये इनकी शिक्षा भी देते हैं, लेकिन ये खुद उनको कुछ भी दिखता नहीं, नजर नहीं आता, लेकिन ये दूसरों को इस तरह से बताते हुए, उनके दुर्गुणों को बताते हुए वो काम करते हैं। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनके अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार के इतने महात्मा संत बने बैठे हैं, इन्हें कुछ आता जाता नहीं, लेकिन अंग्रेजी पढ़े लिखे जो जज होते हैं, न्यायकर्ता होते हैं, वो भी इनसे अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें कि हमारा बड़ा भाग्य है कि हमारे भारत देश में ऐसे जैसे ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे विद्वान ज्ञानी बैठे हैं जिन्हें खुद पूछना है और वो दूसरों को शिक्षा देते नजर आएंगे। ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है, यानी ऐसा संयोग इस संसार में बड़ा परम दुर्लभ है। जैसे खुद अंधे हैं लेकिन दूसरों को वो शिक्षा दे रहे हैं, दूसरों को चरित्र निर्माण सिखा रहे हैं। आप अब आप सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और वह आदि की कुछ चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे नहीं, कि हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे नहीं, और भी दिया तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। मतलब पीछे से एक यहाँ पर कह रहे हैं, व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार के गुरु की अगर आपको तलाश है जो आपसे कुछ भी नहीं लेगा, फ्री में ज्ञान देगा, तो इस प्रकार के अध्यापक को ढूंढिए जिसे कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और आगे पीछे भी नहीं देखना पड़ेगा। यदि हमको श्रद्धा, भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, भोजन देकर उनको विदा कर देंगे, नहीं यह नियत कर देंगे, नहीं तो नियत कर देंगे, निश्चित कर देंगे कि हाँ हम आपको ऐसा देंगे ही देंगे। जो पाठशाला संधि द्रव्य हो उसका विश्व मिलकर नाश लिया करेंगे, नाश मतलब उसको व्यर्थ में ही इसका चला जाएगा, यानी इस प्रकार की शिक्षा दिलाएंगे तो समय की बर्बादी, बच्चे कुछ सीखेंगे नहीं, सीखेंगे तो ऐसा ही ज्ञान सीख के आएंगे, और द्रव्य अगर हम देंगे तो वह भी बड़ा व्यर्थ जाएगा, नाश हो जाएगा। यानी इस प्रकार से यहाँ पर लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि इस संसार में ऐसे पाखंडी लोगों से बचते रहना चाहिए, पाखंड में ध्यान नहीं देकर हमें ऐसे अपने गुणों से या सच में अपनी कल्पनाओं को पूर्ण करते हुए ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारा नाम अमर हो, लोग हमें अच्छे श्रद्धा भाव से लें। तो बच्चों इस तरह से व्यंग्य करते हुए एक बहुत ही उच्च प्रति का निबंध यहाँ पर लेखक ने दिखाया है। और यहाँ पर हमें बड़ी शिक्षा दी है कि हमें इस संसारिक जो पाखंडी लोग होते हैं उनके चंगुल से बचना चाहिए, और किस तरह से हमें अपने अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों आज हम अध्ययन यहाँ तक ही करेंगे, आपका अध्ययन पूरा हुआ। कल हम कठिन शब्दार्थों में चलेंगे, आप कठिन शब्दार्थ पढ़ेंगे बच्चों। कठिन शब्दार्थों के अंदर बात की जाए तो देखिए बहुत सिंपल से शब्द हैं, बहुत सिंपल भाषा में, सहज भाषा में मतलब अध्ययन किया गया, रचना की गई है लेखक के द्वारा।
तो पर्यंक की बात की जाए तो पर्यंक मतलब होता है पलंग या बिस्तर को कहते हैं, कोटी यानी करोड़, और मृगयाशील कहते हैं शिकारत यानी कि जानवरों का शिकार करने वाला, और तराई कहते हैं तलहटी को, यानी जिसमें नमी युक्त जो मैदानी भाग होता है उसको कहते हैं पहाड़ों के बीच में, और श्रृंगालियन सियार भेड़िया को कहते हैं, क्रिटिकन आलोचक आलोचना करने वाला, कामदेना कहते हैं इच्छा पूर्ति करने वाली देवताओं की गायें, जो गाय थी देवताओं की, तो गाय थी कामधेनु जो इच्छा पूर्ण करती थी। और आज बच्चों अगर वर्तमान युग की बात की जाए तो शिक्षा हमारी ऐसी गाय है कामधेनु के रूप में। कंदरा कहते हैं गुफा को, और दुर्वा कहते हैं धोबिया घास को। तो बाकी कल हम अभ्यास प्रश्न कल करेंगे। आज हम तय करते हैं अच्छी तरह से दौरान करना बच्चों। जय हिंद।